हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्यारे एक्टर। तो मैं आज आप लोगों को मैं इस गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ, उस गेस्ट हाउस का थोड़ा सा आपको एक व्यू दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इस गेस्ट हाउस में नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ और ट्रेनिंग होने के बाद में मैंने जो मेरी रूम ली है तो उसी रूम में मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ये जो एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एरिया था ये एरिया मेरे लिए था, मतलब मैं इस जगह पे रह रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी एक बेडरूम ही है और इस बेडरूम में वहाँ पे मेरी बैग रखी हुई है, तो वो ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 बेड, उसके बाद भी और जो बेड होते हैं जहाँ पे हम सोते हैं तो वो वाली भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में ये बड़ा हॉल, यहाँ पे अगर कोई गेस्ट अगर बाहर से अगर कोई गेस्ट आता है तो फिर वो यहाँ पे बैठ करके मीटिंग्स वगैरह करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे गेस्ट हाउस में लोग रह रहे हैं, हमारे ऑफिस के लोग या फिर कई बार दिल्ली से लोग आ रहे हैं, कई बार मुंबई से आते हैं, कई बार अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अभी रिसेंटली एक दोस्त यहाँ से आकर के चले गए, तो ये भी एक हॉल ही है, यहाँ पे भी लोग आते हैं, सोते हैं। और आपको जो बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे जो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में लगभग कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को रन करना होता है। तो उन प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए यहाँ पे वो जो चीज़ है, मतलब पढ़ाते हैं अलग अलग तरीके का। तो यहाँ पे क्लास 10th के जो भी लोग हैं तो उन लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और ये है हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं। और मैं भी लगभग पिछले कुछ महीनों से यहीं पे रह रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने खुद का रूम ले लिया है और वो रूम लेने के बाद अभी मैं वहाँ पे शिफ्ट होने वाला हूँ। तो शिफ्ट होने से पहले लगभग बात ये है कि मैं अभी वहाँ पे जाने से पहले अभी कुछ ट्रेनिंग है मेरी, तो वो ट्रेनिंग मैं ख़त्म कर लूँगा। और बाद में ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मैं अपने नए वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊँगा। तो शिफ्ट होने के लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी थी, उसके अपडेट तो आप सभी के साथ में शेयर हो ही जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम चलते हैं मेरे ऑफिस में। मैं अभी ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जाऊँगा अपने ऑफिस की तरफ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये जो डोर है, ये डोर लॉक करने के लिए मुझे ये लॉक लेना पड़ेगा। तो मैंने लॉक को उठाया है और यहाँ पे मेरे शूज़ भी है, तो देखता हूँ कब उस शूज़ को मैं लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखो मैंने लॉक कर दिया और अभी मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। तो ये जो है मेरी गैलरी है, यहाँ से मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मतलब आता जाता रहता हूँ रोज़। और ये एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, तो इस अपार्टमेंट में कई सारे लोग भी रहते हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप बस मजा लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स। और रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स में कुछ दिनों से मैं रह रहा था और अभी हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। यहाँ पे बहुत अच्छे जो रात रानी वाले जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ के फूल वहाँ पे गिरे हुए हैं। और ये जो मेरे पीछे में आप लोगों को ये बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरी बिल्डिंग एक रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स की है। और यहीं से ही मेरा आना जाना ऑफिस के लिए रहता है, लगभग 5 मिनट की दूरी पे। तो यहाँ पे मैं अपनी चाबी, तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी चाबी, वहाँ पे गेस्ट हाउस की चाबी मुझे रखनी होती है, तो वो गेस्ट हाउस की चाबी मैंने वहाँ पे रखा। और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ। और आप देख सकते हो ये रास्ते में इस तरीके का रास्ता है, इस तरीके से इन लोगों की फ़ाइट्स चल रही है और काफ़ी शानदार तरीके से ये लोग फाइट करने के लिए रेडी है। अगर मैं इनकी फ़ाइट को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए ये लोग। तो देखो मुझे लग रहा है मुझे मार देंगे, तो इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ। और ये भाई साहब देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे निहार रहे हैं
क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से रेडी होकर के आया हूँ, है ना। तो बात ये है कि सुबह सुबह जब मैं आज उठा तो एकदम फ्रेश था, क्योंकि रात में मैं गरबा करने के लिए गया, गरबा में डांस किया, और डांस करने के बाद में सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप इतना ज़्यादा एनर्जेटिक और एटीट्यूड, सबसे पहले बात तो उन्होंने पूछा कि ये एटीट्यूड कहाँ से आता है आपके पास, कि ये जो एटीट्यूड है कि एक लड़के ने मुझे पूछा कि भाई आपने इससे पहले कभी डांस किया, तो मैंने बोला नहीं। बोला कि भाई इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। मैंने बोला बस यही ऐसे ही लोगों को देखते रहो और उससे अगर एक दो स्टेप अगर सीख लिया, कर लिया, हो गया, इसमें क्या है बड़ी बात। तो मैं वैसे ही कर रहा था और डांस कर रहा था, तो वही लोग मुझे पूछ रहे थे अरे भाई इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहे हो। अरे यार, मैंने बोला ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर में बचपन से है। तो ये यहाँ पे मैं अपने ऑफिस की तरफ आ भी गया, ऑफिस में पहुँच भी गया। ये ऑफिस का एरिया है, ये जो आपको एक माउंट कैस्टल बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग माउंट कैस्टल बिल्डिंग है, और यहाँ पे मेरा ऑफिस है। यहाँ पे जब मैं ये लॉक ओपन करूँगा, लॉक ओपन करने के बाद मैं अंदर जाऊँगा तो फिर यहाँ से पता चलेगा। और ये पूरा ऑफिस का एरिया आप देख सकते हो। हम लगभग यहाँ से अगर आप आगे में जा रहे हो या फिर आगे में भी अगर आपको दिख रहा है थोड़ा सा, अगर मैं झूम भी करूँ तो जो कंटे या आपको दिख रहा है जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ है, एक लड़का, तो वहाँ पे अभी ये जो यूनिवर्सिटी का ये कैंपस का एरिया है और वहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं अंदर जाऊँगा और अंदर जा कर के थोड़ा सा ऑफिस का एरिया दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट आई थिंक नहीं दिखाना ही सही रहेगा, क्योंकि ऑफिस में शायद परमिशन वगैरह की चीज़ें चाहिए होती है, तो इस वजह से मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। बट आप बाहर से देख सकते हो, ये है प्रथम का ऑफिस, जहाँ पे लोग, यहाँ पे हम नीचे रहते हैं, और मतलब नीचे मतलब ये जो एक ऑफिस है, यह ऑफिस बेसमेंट है। तो उस बेसमेंट में हम लोग मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट है माझी शाड़ा वाला, तो वहाँ पे हम बेसमेंट में रह रहे हैं। बाकी के लोग भी ऊपर बैठते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर भी बैठते हैं। तो चलो मैं देर नहीं करते हुए इसको ओपन कर लेता हूँ। मुझे लगी है बहुत ज़ोर से प्यास, तो सबसे पहले मैं पीऊँगा अभी पानी, और उसके बाद में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैं खाने वाला हूँ पोहा। तो पहले पानी पी लेता हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने थोड़ा सा ही पानी पिया है, लगभग 10 ml ऐसे कुछ पानी था बॉटल में, तो वही पिया, अभी पानी नहीं पी रहा। तो पानी अभी पी रहा हूँ। पता नहीं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी फुल स्लीव को मैं हाफ स्लीव कर देता हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं शायद फेंट चक्कर आके गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैंने रात में भी बस 2 रोल खाया, वेज रोल। तो वो वेज रोल के ऊपर ही मैंने कल रात गुजारी है, और सुबह भी मैंने अच्छे से नहीं खाया था कुछ भी। तो इस वजह से मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। तो उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे में भी ये बहुत ही अच्छी हमारी किचन है, जहाँ पे सभी लोग, मतलब ज़्यादातर मैं खुद का मेरा जो भी खुद का कभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैं कभी मैगी बना लेता हूँ, जैसे कि कभी मैं अंडा बना लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं बस नीचे था, और नीचे होने के बाद में आंटी आई, और आंटी आकर के मुझे बोल रही है कि बर्तन कहाँ गया। मैंने बोला कौन सा वाला बर्तन। तो आंटी बोल रही है वो जो बर्तन जहाँ पे हम लोग चाय बनाते हैं। तो मैंने बोला मुझे क्यों पूछ रहे हो। आंटी बोल रही है कि तुम ही हो जहाँ पे इस तरीके की बातें करते हो, कुछ भी पकाना है या फिर कुछ भी बनाना है तो कौन करेगा यहाँ पे, कोई और करता तो नहीं है, और सुबह सुबह आके कौन आएगा, सुबह तो तुम ही आते हो, यहाँ पे कौन करेगा, कोई नहीं करेगा सिवाय तुम्हारे। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने आंटी को बोला आंटी वो जो बर्तन है वो ऊपर में है, वो ऊपर के जो एक सामान रखने वाली जो चीज़ें होती है किचन में, तो वहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है।
तब इतना ज़्यादा मैं हंसा कि आंटी डायरेक्ट टारगेट करके मेरे पास आई और टारगेट कर करके मुझे पूछ रही है कि ये जो बर्तन है, बर्तन कहाँ पे। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि आंटी को भी ये चीज़ पता है कि अगर किचन में अगर कोई आ रहा है तो किचन में आएगा ये लड़का, किचन में अगर कुछ बना भी रहा है तो बनाएगा सिर्फ ये लड़का। तो मतलब सभी लोग हंस रहे मेरे ऑफिस में और ये बोल रहे हैं कि अरे भाई तो इतना फेमस हो गया। मैंने बोला हाँ, मैं तो हमेशा से ही फेमस हूँ। तो इस तरीके से ये बातें वहाँ पे हुई है और कोई आया नहीं है ऑफिस में, तो इस वजह से मुझे ऑफिस को नॉक करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑफिस को अगर खुला रख दिया और अगर कोई आ गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी तरफ रहेगी। इस वजह से मैं अभी इसको लॉक कर रहा हूँ और लॉक करने के बाद हम लोग चलते हैं हमारे ब्रेकफास्ट वाले जगह पे और मैं आपको मेरी रूम भी वहाँ से दिखाऊँगा। तो अभी यहाँ से मैं लॉक तो कर ही लिया, बस सामने वाला जो गेट है उस गेट को लॉक नहीं करूँगा। इससे ये पता चलेगा कि ये लड़का आ चुका है, ठीक है। और अभी मैं चलता हूँ, आप सभी लोगों को लेके चल रहा हूँ मेरे ब्रेकफास्ट वाले एरिया में। तो चलते हैं, चलो स्टार्ट, लेट्स गो। तो ये ऑफिस के बाहर का एरिया आप देख सकते हो, बहुत ही सही है। आज का मौसम भी बहुत ही प्यारा मौसम है। पूरा यूनिवर्सिटी वाला एरिया है, बहुत अच्छा एरिया। रात को बारिश हुआ और उस बारिश की वजह से जो एरिया या फिर मौसम है, मौसम बहुत ही प्यारा मौसम बन चुका है। और ये जो चीज़ है ना, मतलब ये जो पीछे में आप लोगों को एक ये दिख रहा है, डिवाइडर दिख रहा है, ये डिवाइडर बहुत ही खतरनाक है। मतलब आगे से अगर आप देखोगे तो आगे में ये मुड़ा हुआ है और कोई भी गाड़ी अगर आ रही है तो आपको दिखती ही नहीं पीछे। मतलब आप यहाँ से जाओ, इस रास्ते से हो तो आपको दिखेगी, लेकिन उस रास्ते से अगर आपको आना है तो आपको वो दिखती ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपको दिख रहा है, मैं अभी यूनिवर्सिटी के पास वाले एरिया से गुजर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल यहाँ पे है और एक इसी वजह से मुझे वो एक गाना याद आ गया कि आओगे कब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। तो गाइज़, ये आपको यहाँ पे ये बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस रहने वाला था, लेकिन प्रोसेस नहीं होने की वजह से इस ऑफिस से हमारा, मतलब इस बिल्डिंग से हमारा ऑफिस चला गया। बट मज़े की बात ये है कि उसके बाजू में आपको एक और बिल्डिंग दिख रही होगी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ शायद तो आपको और क्लियर हो जाए। तो आपको जो बिल्डिंग दिख रही है उसके बाजू की थोड़ा थोड़ा जो भी सीमेंट कलर में है, तो वो है मेरा नया वाला घर, जहाँ पे मैंने अपनी रूम लिया है और वहाँ पे मैं ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं रहने के लिए जाने वाला हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे इतनी पास वो रूम मिली कि बहुत ही पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोग जो है, ये एक अमरावती रोड इसको बोलते हैं, अंबाझरी भी रोड इसको बोलते हैं, उसके बाद में फुटाला रोड भी इसको बोलते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं और बहुत ही। और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे जय सेवा सावजी वाले भैया के पास में पोहा खाने के लिए, और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे पोहा खाएंगे। तो भैया को पता है हम लोग इनसे पोहा लेते हैं। भैया पोहा दे दो। हाँ जी। तो अभी भैया ने हमें यहाँ पे हाफ प्लेट ना, हाफ प्लेट, हाँ अभी हाफ प्लेट पोहा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा ट्रैफिक जमा होता है। और यहाँ पे भी आप अगर थोड़ा सा अगर जूम में कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नल भी लगे हुए हैं। तो इस वजह से ये एरिया बहुत अच्छा है। और आगे वाले घर में मैं रहने वाला हूँ।
भैया मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ, रूम लिया मैंने उधर में। ये है हमारा पोहा और इसको मैं अभी चट करने जा रहा हूँ। हाँ